दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मैं बिज़नेस कोच और लाइफ कोच हूँ। आज 3 दिन के बाद में मैं आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ, एक कंपनी को पेश कर रहा हूँ। और उस कंपनी में आपको जो भी कुछ जानकारी दी जाएगी उस कंपनी के बारे में, उसको आप अगर गौर से सुन लोगे तो 100% आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी के शेयर आ जाएंगे कि जिसमें आपको हर 3 क्वार्टर रिज़ल्ट के बाद में अच्छे से अच्छा गेन मिल सकता है, जिसको कहते हैं 20 to 25% गेन की जिसको कहते हैं, तो वो मिल सकता है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था, तो वो रिसर्च में मैंने देखा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो एक एक दिन के अंदर 5-5, 6-6% का मुनाफा दे देती है। तो उसमें मुझे ये कंपनी का नाम मेरे दिमाग में आ गया। मैंने देख लिया कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है। और मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है कहाँ की भाई? तो ये है कानपुर की कंपनी है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि ये शूज़ बनाती है, लेदर शूज़ बनाती है। और लेदर बैग्स वगैरह, लेदर की जो भी कुछ चीज़ें होती है ये बनाने का इनका काम है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल, मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी इनका जो भी प्रोडक्शन होता है वो फॉरेन में माल जाता है। यहाँ तक कि इनका जो माल है, इनकी जो गुड्स है वो दुबई में भी जाती है। इतनी बेहतरीन क्वालिटी ये लोग बनाते हैं। लेकिन कहते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर ड्यू टू कोरोना सेल बहुत ही रिड्यूस हो गए थे, माल नहीं जा रहा था, एक्सपोर्ट बंद था। तो इसकी वजह से कंपनी को जो पिछला रिज़ल्ट था उसका, जो 2020 का रिज़ल्ट था, उससे 4% उसको, यानी उससे कम हुआ, 4% उससे कम हुआ। तो कहने का मतलब कि अभी देखो सामने दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, लोग शादी करने वाले हैं। तो आप देखिए कि चीज़ों को किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। हम लोग जिस साइकोलॉजी से बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो साइकोलॉजी किन लोगों की साइकोलॉजी है जिन लोगों ने हर 3-6 महीने में अपने पैसे को 3 गुना किया, 2 गुना किया। तो अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टरों को देखने जाओगे तो ये कभी भी अपना पैसा, कहने का मतलब कि सेम डे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये लोग अपने पैसे को 3 या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको उसमें से 3 या 4 गुना रेवेन्यू मिल जाए। ये बहुत आसान है क्योंकि मिलती ही है। क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है दोस्तों मेरे, कि जो भी कंपनी की आपको जो भी कंपनी की माहिती आपके पास होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी बैंक निफ्टी की वगैरह होती है। तो इसमें ये जो कंपनियाँ होती है, जो मिड कैप कंपनियाँ होती है, तो ये हमारे दिमाग से एकदम से छूट जाती है। और कम से कम जो मिड कैप कंपनियाँ है ना, वही कमा के देती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका जो चार्ट है, मेरे जो चार्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि वनडे चार्ट के अंदर 23/7 के दिन इसने तकरीबन 6% का मुनाफा दिया। 6% का सेम डे। अभी उस दिन हुआ क्या था? तो उस दिन ये हुआ था कि जो ग्रेविटा कंपनी है, तो ग्रेविटा कंपनी ने इसके जो शेयर है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बाई किए थे, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दे रहा हूँ। तो 5 दिन का मैंने चार्ट देखा दोस्तों मेरे। तो 5 दिन के चार्ट में मैंने देखा तो ये कंटिन्यू 5 दिन से अप ट्रेंड पे जा रहा है बिना कोई रुकावट के। और मैंने पिछले अगर 4 महीने का मैंने उसका चार्ट देखा, तो 4 महीने के चार्ट के अंदर मैंने महसूस किया कि 4 महीने, यानी फर्स्ट जो पहला रिजल्ट जैसे आया था 2020 का, जो प्रॉफिटेबल था, और ये जो 4% लेस वाला है, तो फिर भी लेस बिजनेस होने के बाद में भी इनके पास ऑर्डर्स ऐसे है। तो ऑर्डर्स की वजह से इनका फ़िलहाल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इसकी जो रेवेन्यू है, तो वो आपको अगले 3 महीने में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो 100% आपको देख लीजिएगा चौथे महीने में, यानी 4 महीने पहले के चार्ट में अगर 48 रुपीज़ में शेयर मिल रहा था, और फिलहाल इसका जो प्राइस है 61, 63 का जो चल रहा है, रनिंग प्राइस चल रहा है। तो अभी भी अगर आप इसकी होल्डिंग अगर 3 महीने के लिए और कर लेते हो लेकर, तो 100% आपके सामने एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, आपकी जो कैपिटल है उसका। और देखो इंडिकेशन भी क्या बोलता है, इंडिकेटर भी क्या बोलता है कि स्ट्रॉन्ग बाई सजेशन बोलता है। और इसकी जो रेवेन्यू है,
तो रेवेन्यू कंपनी ने दिए 2016 से लेकर 2020 तक 9.51% रेवेन्यू इसने दिया, यानी हमेशा इसकी जो रेवेन्यू वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर होती रहती है। फिलहाल इसका जो प्राइस है 63.05 है, 6.77% इसने हाई दिया, यानी बहुत अच्छा रेवेन्यू दिया एक दिन के अंदर। अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग देखने जाए तो कोई भी कंपनी पर कर्ज नहीं है, 67% रेवेन्यू 67% प्रमोटर का खुद का होल्डिंग है, जो खुद प्रमोटर ने लगाया हुआ है। पब्लिक ने डिलीवरी उठाई है, जैसे 32% की डिलीवरी उठाई है, तो उसका भी होल्डिंग है। और एफआई है जिसे कहते हैं कि 0.04% एफआई है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर लोगों ने भी पैसा लगाया। और अदर इंस्टीट्यूशनल, जैसे मैंने कहा ग्रेविटा कंपनी है और काफ़ी सारी कंपनियां हैं कि जिन लोगों ने अपना 0.04% पैसा लगाया हुआ है। तो अभी जो ग्रेविटा कंपनी के बारे में थोड़ी बात कहना चाहूँगा, चाहे मैं ये मिर्ज़ा कंपनी के मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ग्रेविटा कंपनी है कौन? ये इतने बड़े बड़े सौदे, लाख शेयर, 2 लाख शेयर, 5 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, ऐसे ये 63 रुपीज़ प्राइस के ऐसे उठा कैसे लेती है? तो ये कंपनी का काम है कि ये कंपनी क्या करती है, ग्रेविटा कंपनी क्या करती है, इसके बारे में आपको बोलता हूँ मैं। ग्रेविटा कंपनी ये काम करती है कि उनका टेक्निकल एनालिसिस का काम है, उनका फंडिंग करने का काम है, उनका ट्रेडिंग करने का काम है, ये सारे के सारे काम इनके होते हैं। तो कंपनी को कोई एक अच्छी कंपनी चाहिए होती है, जैसे कि मिर्ज़ा कंपनी है। मिर्ज़ा कंपनी को कोई एक अच्छी कंपनी चाहिए होती है जिसका फंडामेंटल बेस बहुत ही अच्छा हो, जिसका कहने का मतलब कि इंडिकेटर वगैरह बहुत अच्छा हो, उनका टिप्स अच्छा हो, उनका फ्यूचर में ये प्राइस को कौन से लेवल तक लेके जाना है उसको, यानी टेक्निकल एनालिसिस करके स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना। तो उसके लिए ये लोग एक्शन में रहते हैं कि अपनी कंपनी में आगे चलकर अगर मान लो कोई भी ऐसा क्रैशिश ना है, लॉस ना है, इसके लिए ऐसी कंपनियों को ये लोग हायर करते, इनको अपना काम देते। तो ये इनसाइडर न्यूज़ होती है जिसे तो आप देखिए कि ग्रेविटा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, यानी तो उनका भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत अच्छी फर्म है। ये ऐसी कंपनियों के काम लेती है कि जिनका फंडामेंटल बेस अच्छा हो, जैसे कि मैंने कहा मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड, तो इनका फंडामेंटल बेस बहुत अच्छा है। इनको दुबई से भी यानी बहुत अच्छे लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने सर्टिफिकेट दिए हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई दोस्तों मेरे, कि अगर इतने बड़े लेवल पे अगर कंपनी काम करती हो, अगर पूरे इंटरनेशनल के अंदर लेदर के शूज़ वगैरह जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती हो, तो मेरा मानना ये है कि अगर बाय कर लोगे तो 100% मैंने देखा है इसकी साइड पर जाके कि 90 रुपीज़ तक ये प्राइस अगले 3 महीने तक क्रॉस करेगा। हो सकता है 2 महीने तक क्रॉस कर ले, थोड़ा सा रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन वो होता है कि जिन लोगों ने पहले बाइंग लगाई है तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रेविटा कंपनी को काम दिया है, वो अपना काम ज़ोर शोर से बहुत अच्छे से कर रही है, तो कहने का मतलब कि भाई ये प्राइस तो ऊपर जाने वाला है। तो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में मैं चाहूँगा कि मैं 2% जितना मैं इसके ऊपर फंडिंग करूँ, क्योंकि मैं एक कंपनी पे फंडिंग नहीं करता हूँ, अलग अलग कंपनियों पे फंडिंग करता हूँ। मेरा जो काम है कि भाई एक कंपनी पे पैसा नहीं लगाना, और आने वाले दिनों में किस चीज़ की डिमांड सप्लाई बढ़ने वाली है, अगर उस दिशा में अगर पैसा लगाओगे तो 100% आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर मान लो जुआ खेलने जा रहे हो, भाई ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने जा रहे हो, पेशेंस गवा रहे हो मान लो, या फिर कहने का मतलब कि बहुत ही पैनिक हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस बुक कर सकते हो। तो ऐसी कंपनियों में न जाए कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लालच है। ये ज़बरदस्त ज़्यादा लालच क्या होती है दोस्तों मेरे, कि हमें डुबा देती है। और लोभ होता है ना, लोभ हमेशा इंसान को मारता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोभ में जाओ, आप स्टडी करें। देखो आपके लिए मैं यार इधर 2 घंटे बैठ के मैं एक वीडियो अच्छी सी बनाता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आपको दे, ऐसी कंपनी को शॉर्ट टर्म में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार मैं जब भी मेरी वीडियो के बारे में मेरी वाइफ़ को बोलता हूँ तो मेरी वाइफ़ बोलती है कि आप क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट्स बनता है, और एक कहने का मतलब कि एक शेयरिंग तो बनता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके दोस्तों को ये खबर पहुँचे और मेरी वाइफ़ के तानों से मैं बचूँ। मेरी वाइफ़ को ऐसे लगता है कि ये एक तो एक पागलपन है कि भाई आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको क्या मिल रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आप मुझे कुछ दो, लेकिन एक लाइक, एक कमेंट्स, एक शेयर तो बन सकता है। और मेरी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है कि जिसमें मैं खुद IIFL के अंदर, NSE BSE FNO के अंदर मेरा सब ब्रोकरशिप अकाउंट है, तो मैं जो भी बोलूँगा तो उसके अंदर
बहुत ही बेस में जाके स्टडी किया होगा तभी जाके बोलूँगा। ऐसे ही मैं कभी किसी कंपनी के बारे में अच्छी न्यूज़ नहीं देता हूँ। बुरी न्यूज़ देना मेरा काम नहीं, अच्छी न्यूज़ देना मेरा काम है। हमेशा पॉजिटिव बने रहिए और अपने आप को पॉजिटिविटी से भरे रखिए। और अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, मान लो फंडामेंटल ट्रेनिंग लेनी है, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी है, आपको ट्रैप को समझना है, आपको कॉर्पोरेट की जो भी ऑपरेटर के एंट्री को समझना है, आपको एंट्री और एग्जिट को समझना है, आपको सारी की सारी टेक्निक टूल जो टेक्निक्स है तो उससे आपको समझकर ये शेयर मार्केट में आपको अपने कदम जमाने हैं। तो मेरी जो ट्रेनिंग कोर्स है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए आप देख लीजिएगा। तो 100% आपको कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ मिल जाएगी। अगर मान लो आपको कोई एडवाइस चाहिए, कोई राय चाहिए, कोई कंपनी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप आ सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मेरे बहुत बहुत प्यार। आप जब वीडियो मेरी देख रहे हो और मेरी वाइफ के तानों से मुझे बचाइए यार। वो क्या है कि उसको लगता है कि मैं यार बहुत यानी इमोशन में बहुत सेवा करता हूँ, मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार आप समझ रहे हो ना मेरे दोस्तों मेरे, क्योंकि परिवार चलाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, परिवार भी चलना चाहिए और बहुत से काम होते हैं उसको छोड़कर 3-4 घंटे रिसर्च करके वीडियो बनाना यानी कोई खाने का काम नहीं है दोस्तों मेरे। दुनिया को अगर बचना आ गया, दुनिया को अगर बचना आ गया तो दुनिया खुद बहुत कमा लेगी। तो बचना सीखे, ब्रूसली से सीखे कैसे बचना, सामने को कैसे थकाना, उसके बाद में आप शेयर मार्केट में कदम दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।